नमस्ते बच्चों, हर घर पाठशाला के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज है टेसू राजा बीच बाजार। इस पाठ को हम पढ़ेंगे, इसका आदर्श वाचन करेंगे, गायन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। अब मैं इसका विस्तार से अर्थ बताने की कोशिश करता हूँ कि एक टेसू राजा थे। वो बीच बाजार में खड़े होकर अनार ले रहे थे। अब उनके मन में सवाल आया कि इस अनार में कितने दाने हैं। तो किसी ने जवाब दिया कि जितने एक कंबल में खाने होते हैं, यानी कि जो कंबल में डिब्बियां बनी होती हैं, डिजाइन बने होते हैं, आकार बने होते हैं, उतने। अब अगला सवाल था कि कंबल में कितने खाने हैं। तो इस बात का पता तो भेड़ को नहीं था। तो अब अगला सवाल था कि एक झुंड में भेड़ें कितनी। एक झुंड होता है कि जिसमें बड़ी सारी भेड़ें होती है। बड़े सारे भेड़ों जब इकट्ठी हो जाती हैं, भेड़ों का जब झुंड लग जाता है तो उसको हम झुंड बोलते हैं। यानी कि जब बड़ी सारी भेड़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको हम झुंड बोलते हैं। तो एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। ये एक झुंड में उतनी ही भेड़ें हैं जितनी एक पेड़ पर पत्तियां होती हैं। तो ये इसका रहा अर्थ थोड़ा सा। अब इसका गायन करते हैं। तो हम इसको इस तरह से गा सकते हैं कि टेसू राजा बीच बाजार, टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में दाने कितने, इस अनार में दाने कितने, इस अनार में कितने दाने, इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने, जितने हो कंबल में खाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। तो पेड़ पर कितने पत्ते, एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लगते, जितने गोपी के घर लगते। गोपी के घर लगते कितने, गोपी के घर लगते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार, 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहें पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। टेसू राजा कहें पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। तो ये थी इसका थोड़ा सा आदर्श वाचन। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो ये बोलते हैं कि एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं। तो गोपी एक लड़का है या लड़की है शायद, उसके घर में जितने कपड़े हैं, लत्ते, उतने एक पेड़ पर पत्ते होंगे।
कि एक पेड़ पर कितने पत्ते होंगे, जितने गोपी के घर में लत्ते या कपड़े हैं उतने एक पेड़ पर पत्ते होंगे। अब गोपी के घर लत्ते कितने की, गोपी के घर कितने कपड़े होंगे। तो कलकत्ते में कुत्ते जितने की, एक शहर है भारत में कलकत्ता, उस शहर में जितने भी कुत्ते हैं उतने ही गोपी के घर लत्ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 20,23,000 दाने वाला एक अनार की, एक अनार में अब कितने दाने हैं पहले पूछा गया था, तो एक अनार में दाने हैं 20,23,000, 20,23,000 दाने हैं। तो टेसु राजा कहीं पुकार, टेसु राजा ने पुकार के बोला, जोर से बोला कि मुझे अब आप 4 अनार दे दो, मुझे आप 4 अनार दे दो। तो अब इसका गायन आरंभ करते हैं। तो एक पेड़ पर कितने पत्ते, एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। एक पेड़ पर कितने पत्ते, एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। लत्ते यानी कि कपड़े। गोपी के घर लत्ते कितने, गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000, 20,23,000 दाने वाला एक अनार, दाने वाला एक अनार। टेसु राजा कहे पुकार, टेसु राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4, लाओ मुझको दे दो 4, लाओ मुझको दे दो 4। तो आप इस तरह से इसका गायन भी कर सकते हैं। तो आपने गायन करने की कोशिश करनी है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।